हरियाणा में बीजेपी की जीत की हैट्रिक के बाद पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे को जलेबी खिलाकर जीत की बधाई दे रहे हैं। और देखिए, जलेबी की एंट्री इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जो हैं दिनेश प्रताप सिंह जी, उनके घर में भी जलेबी की एंट्री हो गई है। दरअसल यहाँ पर जलेबी का होना इसलिए भी खास है क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह जी रायबरेली से आते हैं, आप चुनाव लड़ चुके हैं, और वहाँ के सांसद राहुल गांधी हैं। और देखा जाए तो हरियाणा चुनाव में जो जलेबी की एंट्री हुई थी वो राहुल गांधी की वजह से ही हुई थी। उन्होंने कहा कि मैंने सबसे अच्छी जलेबी खाई है, और अपनी बहन प्रियंका गांधी के लिए कहा था कि एक पैकेट आपको पैक करा के ला रहा हूँ। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ता तो उनको जलेबी भिजवा रहे हैं, क्या आप भी भिजवाएंगे? हम उनको क्यों जलेबी भिजवाएंगे? हम नहीं समझते कि जलेबी जहां भेजना चाहिए था दिनेश सिंह वहां भेज रहे हैं। रायबरेली का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमारा सुख दुख का साथी है। हम मुंह मीठा कराएंगे तो अपने रायबरेली के कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा कराएंगे, जिनकी मेहनत और परिश्रम की बदौलत आज दुनिया की भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित है और हरियाणा में बड़ी जीत दर्ज कार्यकर्ताओं ने कराई। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा करा रहा हूं, लेकिन संदेश जरूर दे रहा हूं राहुल गांधी को कि तुम्हारी जलेबी और भारतीय जनता पार्टी की जलेबी में अंतर है। क्योंकि आप जब जलेबी बनाते हो तो निसंदेह ऐसा प्रतीत होता कि आपके अंदर अहंकार है। आप जनता का जनादेश पाने से पहले ही जलेबी बंटवाने लग जाते हैं। इतना ओवर कॉन्फिडेंस था उनके भीतर कि उनके यहाँ लड्डू बन रहे थे, मुख्यमंत्री पद की दौड़ में झगड़े हो रहे थे कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग विनम्र पार्टी के लोग हैं और सबका साथ सबके विकास के साथ काम करते हैं। तो जब हमको जनता ने जनादेश दिया तो हम अपने रायबरेली वासियों के साथ मुंह मीठा कर रहे हैं और जलेबी वाले को संदेश भी दे रहे हैं कि तुम्हारी जलेबी में वो दम नहीं जो हमारी जलेबी में दम है। ये मिठास तो दिख रही है यहाँ पे, लेकिन आपको लगता है कि इसका असर जो यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव असर होगा आप लोगों के पक्ष में, चूंकि हौसले बुलंद लग रहे हैं इस वक्त बीजेपी के? नहीं, आपको क्या नहीं लगता कि इसका पॉजिटिव असर हरियाणा की जनता ने स्वयं दिखा दिया है? तो जब हरियाणा की जनता सोच रही है जहां तो इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया, किसान आंदोलन करा करके हरियाणा की जनता के बीच में डिवीजन कराने का प्रयास किया गया, बहुत सारे काम ऐसे किए गए हैं जो हरियाणा का चुनाव प्रभावित हो जाए, लेकिन हरियाणा की देवतुल्य जनता ने सिर्फ चिड़िया की आंख की तरह उनको अपना देश दिखाई पड़ता है, देश का सम्मान दिखाई पड़ता है। और देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, देशवासी मोदी जी के हाथों में सुरक्षित हैं। इसलिए देश की जनता अब केवल मोदी जी को देखती है। इस तरह के लोग जो डिवाइड करने में भरोसा रखते हैं, जो बांटने में भरोसा रखते हैं, राहुल गांधी जी जो स्वयं जातिगत जनगणना कराने के लिए गली गली चर्चा करते हैं, जिसको ये पता नहीं कि हम किस जाति के हैं, वो जातिगत जनगणना कराता है। तो यही दुख है कि राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी इस देश को बांट करके राज करना चाहते हैं और मोदी जी इस देश की जनता को जन जन को जोड़ करके, सर्व समाज के लोगों को जोड़ करके और फिर सेवा करना चाहते हैं। आखिरी सवाल है सर, आपने जाति की बात कही। कहा जा रहा है कि हरियाणा इलेक्शन में जो जाति का एक जो कास्ट बार था वो थोड़ा सा पीछे छूट गया। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश, जिसकी पहचान ही कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, वहाँ पर भी ये जो फैक्टर है थोड़ा सा कम होने वाला है आने वाले चुनाव में? उत्तर प्रदेश में कास्ट बेस्ड फैक्टर नहीं था, ये 2017 ने बताया, 2019 ने बताया, 2022 ने बताया, 2024 ने बताया और 2027 भी बताएगा कि उत्तर प्रदेश में बांटो और राज करो की राजनीति नहीं होगी। जाति को हम बांटेंगे नहीं, हम एक होकर के रहेंगे। इन अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी जैसे लोगों की नीति को सफल नहीं होने देंगे। हम एक रहेंगे, हम किसी दशा में नहीं बंटने वाले हैं। तो ये हरियाणा का भी संदेश यही है और उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर आपको ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जाति आधारित राजनीति को उत्तर प्रदेश वासियों ने पहले ही नकार दिया है, पूरे देश में नकार दिया है। लोकसभा के चुनाव में थोड़ा बहुत जो संविधान की बात इन लोगों ने करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया था, मैं कहता हूं वही संविधान तो जम्मू कश्मीर में अक्षर से लागू हुआ। वहां कांग्रेस कहां गई, वहां समाजवादी पार्टी कहां गई, आप हमको बताइए। 6 सीट पे कांग्रेस खत्म हो गई और भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें मिली। मुझे तो खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री जी की नीतियों में आज जम्मू कश्मीर पूरा भरोसा कर रहा है। आप क्या समझते हो, उस एक प्रधानमंत्री को सबसे गर्व की बात होती है कि वो अपने देश के सभी राज्यों में लोकतंत्र को बहाल रखे और उन्होंने पंचायत से लेकर के विधानसभा तक के चुनाव करा करके और वहां पर जहां लोग वोट डालने नहीं निकलते थे वहां 71% वोटिंग करा करके
जम्मू कश्मीर को में लोकतंत्र बहाल करने का काम किया है, तो सबसे तो ज़्यादा बधाई के पात्र प्रधानमंत्री जी हैं। और अगर मुझे व्यक्तिगत कहना हो तो हरियाणा से बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में हुई है। जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा हमारे भारत के हिस्से से अलग करने के लिए बहुत सारे लोगों के प्रयास हो रहे थे, वो कम से कम आज भारत का अटूट हिस्सा है जम्मू कश्मीर। ये भारत के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों को देखने को मिला। थैंक यू सर। तो देखिए, यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अपने समर्थकों और रायबरेली के लोगों को जलेबी खिलाकर जीत की बधाई दी। इन्होंने राहुल गांधी को यह भी कहा कि राहुल गांधी किसी मुगालते में ना रहें और हरियाणा की जीत ने एक बड़ा मैसेज दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।